नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस आज के बेहतरीन सेशन में। प्यारे दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में रीजनिंग का एक बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज। देखिए प्यारे बच्चों, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ट्राई करते हैं, चाहे बच्चों आपका एग्जाम टारगेट सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जेई हो, एमटीएस का कोई एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, बच्चे सारे एग्जाम्स के लिए लेटर सीरीज, जिसे हम बोलते हैं अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, ये टॉपिक बच्चों आपके लिए बड़ा आवश्यक है। मतलब इसके बारे में आपको जितना बताया जाए बेटा कि वैल्यू इसकी कितनी है, अल्टीमेट प्रकार का टॉपिक है। सीरीज का मतलब है दोस्तों श्रृंखला। और जैसे देखो, आपने सीरीज के कई टाइप पढ़े होंगे। सीरीज में जो सवाल बनते हैं नंबर सीरीज के, लेटर सीरीज के और फिगर सीरीज के, ये अगर मैं आपको कंप्लीट टॉपिक के बच्चों वेटेज की बात बताऊं ना, तो सीरीज टॉपिक एसएससी के एग्जाम में करीब 5 या 6 क्वेश्चन लेकर आता है। जो सीरीज टॉपिक है ये 5 या 6 सवाल लेकर आता है बच्चों। कौन कौन से? एक पहला टॉपिक है बच्चों आपके सामने नंबर सीरीज। नंबर सीरीज टॉपिक से आपको आपके पेपर में बच्चों 1 या 2 सवाल मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन पेपर की जहां पे तुम्हें 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ पेपर में नंबर सीरीज का 1 सवाल मिलता है, किसी किसी एग्जाम में 2 सवाल भी मिल सकते हैं, पर ज्यादातर संभावना 1 मिलने की होती है। सेकंड बच्चों टॉपिक आता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज टॉपिक में प्यारे बच्चों आपको 2 सवाल प्रत्येक पेपर में मिलते हैं, और ये बहुत ही इजी, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। तीसरा टॉपिक बच्चों आपको मिलता है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब होता है आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। इसके आपको सवाल पेपर में 2 मिलते हैं, यानी बेटा 5 नंबर तो आपको, 5 क्वेश्चन तो इन सीरीज के पैटर्न से मिल जाएंगे। इनमें से बच्चों 2 टॉपिक कहलाते हैं वर्बल और तीसरा कहलाता है नॉन वर्बल। प्रैक्टिस बच्चों जिस बात पे आजम करने वाले हैं वो है लेटर सीरीज। अगर आप इसके सारे नियम, कायदे, कानून बच्चे कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो यकीनन आने वाले एग्जाम में बहुत शानदार प्रकार से, बहुत अल्टीमेट प्रकार से इन चीज़ों को पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये लेटर सीरीज पढ़ने के लिए क्या कुछ जानकारी होनी चाहिए। बेटा सबसे पहला काम आपके लिए है वो है जी अल्फाबेट, जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला। इस वर्णमाला पर बेटा आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। बेटा नंबरिंग याद करने में आप समझो, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। प्यारे बच्चों ये अल्फाबेट का पूरा ऑर्डर है, और जो ए वाली साइड है ना इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉर्नर, और जो जेड वाली साइड है ना इसका बच्चों नाम बोलते हैं राइट कॉर्नर। अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग अगर आप बाएं से करते हैं, लेफ्ट से, तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार की होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये बेटा आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप सीरीज के सारे सवाल पेपर में बढ़िया प्रकार में परफॉर्म करना चाहते हैं तो जरूरी है बच्चे कि आप इन सारी बातों को बहुत अल्टीमेट प्रकार में समझकर, बहुत अल्टीमेट प्रकार में याद कर लें। याद करने के लिए बच्चों वो इजोटी के नियम करने की नीड नहीं है। आप इनको पढ़ते रहना लगातार। पढ़ने का मतलब है डेली इन पर आप मेहनत करते रहना, कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी
M13 पे आता है, V22 पे आता है, R18 पे आता है, J10 पे आता है। तो बार बार इनको पढ़कर आप इन पे काम कर सकते हैं। देन दोस्तों राइट साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो राइट साइड से नंबरिंग करने का ये तरीका होता है। राइट साइड से नंबरिंग करने का ये तरीका होता है, राइट और लेफ्ट बेटा दोनों साइड की नंबरिंग आपको मिलनी चाहिए। राइट और लेफ्ट दोनों साइड की नंबरिंग आपके काम आनी चाहिए बेटा। ये चीजें ना आपके एनालॉजी में, आपके कोडिंग डिकोडिंग में, क्लासिफिकेशन में, सब में काम आती हैं। तो उन सबका लेवल भी कंफर्ट करने के लिए ये अल्फाबेट आपको भली भांति याद होनी चाहिए। सोचने वाली बात ना हो। आपको ये बात पता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर है, अगर मैं उसकी नंबरिंग लेफ्ट और राइट से जोड़ूंगा तो 27 बनेगा। जैसे दोस्तों आपने कहा 16 11 27, 13 14 27, 17 10 27, 25 2 27, 20 7 27, 23 4 27, 21 6 27, ऐसे कोई भी अक्षर दाएं बाएं से जोड़ लीजिए। नंबरिंग हमेशा लेफ्ट और राइट का जोड़ 27 आता है। तो अब राइट साइड से नंबरिंग अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो आप 27 माइनस लेफ्ट भी कह सकते हैं। 27 माइनस लेफ्ट कहोगे तो भी ज्ञात हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा अगली बात जो आपको याद करनी है वो होते हैं जी अपोजिट लेटर पेयर। इसका नाम है अपोजिट लेटर पेयर, हिंदी में इसे बोलते हैं विपरीत अक्षर युग्म। विपरीत अक्षर युग्म। बच्चों अपोजिट लेटर पेयर का मतलब क्या होता है? देखिए लेफ्ट साइड से पहला अक्षर ए और राइट साइड से पहला अक्षर जेड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब आपने कहा सर ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। प्यारे बच्चों ये 13 अपोजिट लेटर पेयर है। तो आपको क्या है ना इन सब सीक्वेंस को याद करना है बच्चे। अगर कभी आर और आई लिखा है तो आप समझ पाएंगे कि आई का अपोजिट आर है। तो टोटल 13 पेयर बनते हैं बच्चों, 13 विपरीत अक्षर युग्म बनते हैं। युग्म कौन कौन से बनते हैं आपको याद हुए? आप कहना जी ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। ये 13 विपरीत अक्षर युग्म ऐसे हैं जो 100% रूप से आपको याद रहने चाहिए। इनमें किसी प्रकार का शंका, कोई डाउट, कोई आपत्ति आपके मन में रहनी नहीं चाहिए बेटा। याद करना अपने आप पे बहुत इजी है, प्रैक्टिस करके बार बार इन बातों को आप लोग पढ़ पाएंगे। अब दोस्तों बात कर रहे हैं लेटर सीरीज के बारे में। देखिए लेटर सीरीज में जो आपके सामने सवाल बनते हैं बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सीजीएल 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं बेटा उन सारे पेपर में से सीरीज के क्वेश्चन निकाले। तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से दिए हुए हैं, यानी कि 40 शिफ्ट में टोटल 80 क्वेश्चन दिए गए। अगर बेटा आप इन सारे सवालों पे मेहनत कर लेते हैं तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले एग्जाम में आप इन सवालों को ठीक से कर पाएंगे। देखिए इनको करने का सबसे आसान नियम क्या होता है? फर्स्ट वाले अक्षर की सीरीज को अलग बनाओ, सेकंड वाले अक्षर की सीरीज को अलग बनाओ। लेकिन हाँ इससे पहले आप एक बात और ध्यान रखना बच्चे कि अल्फाबेट में आप जानते हैं X24 पे आता है, Y25 पे आता है, Z26 पे आता है। दोबारा से A को मैं 27 भी कह सकता हूं बच्चे। कभी बात होगी ना 27 पे क्या आएगा तो Z के बाद में 27 कह सकते हैं, यानी B को अपन 28 भी कंसीडर कर सकते हैं, C को 29 भी कंसीडर कर सकते हैं। कहने का मतलब है 26 का डिफरेंस आ रहा है, 26 का। B को 2 भी कह सकता हूं, 26 जोड़कर 28 भी कह सकता हूं। C को 3 भी कह सकता हूं, 26 जोड़कर 29 भी कह सकता हूं। D को मैं
4 भी कह सकता हूं, 30 भी कह सकता हूं। ये नंबरिंग भी कई बार आपकी हेल्प कर देती है, कई बार काम तुम्हारे लिए इजी कर देती है। जरा बताओ ना एक बार इस सवाल का उत्तर क्या बनना चाहिए। बताइए, सुनो बेटा, आपने कहा सर फर्स्ट वाले अक्षर को देखेंगे, देखो ये आ रहा है 16 पे, ये आ रहा है 7 पे, तो -9 करने का ऑर्डर मिल रहा है। सर अगर मैं 33 में से भी 9 घटाऊंगा तो 24 बन सकता है। जी को आप 7 भी कहते हैं, आप 33 भी कहते हैं। सर ये 24 में से 9 घटाऊंगा 15 बन रहा है, और इसी प्रकार 15 में से 9 घटाएंगे सर 6 आना चाहिए, मतलब एफ। जो सीरीज का पहला पैटर्न बन रहा है ये 9 माइनस करके बन रहा है, तो 16 में 9 गए 7, 7 में 9 गए 24 करके एफ से शुरू होगा। सर एफ वाला तो एक ही ऑप्शन है, आप टिक कर दो। सेकंड वाला तो मैच ही नहीं करा आपने। अगर सेकंड को करोगे तो भी दिक्कत नहीं है बेटा, सेकंड वाले में अपोजिट लेटर पेयर चल रहे हैं। देखिए अपोजिट का मतलब आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था AZBYCXDW EVFUZT HSIRJQKP LOMN। ये है बच्चों 13 विपरीत अक्षर युग्म। आपको पता है P का उल्टा K, Z का उल्टा T, X का C, O का L, तो F का उल्टा U आएगा। आप इस तरीके में U आंसर कह सकते हैं। लेकिन सर अगर हम सेकंड का भी पैटर्न बनाएं तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। 11 और 9 20, 20 और 9 29, 3 और 9 12, 12 और 9 कहने का मतलब बच्चों अगर आपके सामने दो दो अक्षर का पैटर्न आता है ना, तो फर्स्ट वाले की सीरीज को अलग बनाओगे, सेकंड वाले की सीरीज को अलग बनाओगे, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इज इट फाइन बेटा? ठीक है जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन की बात करना। देखो अब हम बात कर रहे हैं सर 4-4 सवाल, ऐसे 4-4 लेटर का क्लस्टर भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो क्या करना बच्चे, फर्स्ट वाले अक्षर को अलग से लेकर चलिएगा, सेकंड वाले को अलग से लेकर चलिएगा, थर्ड वाले को अलग से लेकर चलिएगा, उनका अलग अलग पैटर्न बनाओगे तो सवाल आपका बन जाएगा। जैसे इस सवाल का उत्तर सब बच्चे दे पाएंगे, एक बार आंसर क्या बन रहा है। CGL 2022 में दोस्तों 1 दिसंबर 2022 का दिया हुआ सवाल है। आपने कहा सर पहला अक्षर N N N N एकदम कांस्टेंट चल रहा है। सर पहला अक्षर तो N आएगा, बिना कोई चेंज के एकदम कांस्टेंट चल रहा है। तो सेकंड वाले को देखेंगे ना, तो 13 और 4 में 9 माइनस किया हुआ है बच्चों। ये D को 30 भी कह सकते हैं, 21 में 9 माइनस किया है, ये 12 तक जाने के लिए 9 माइनस किया है, और 12 में 9 घटाओगे C बनेगा 3 बनेगा। हाँ सर, सब में 9 माइनस कर रहा है। यहां देखोगे 18 और 8 26, 8 जुड़ेगा H आएगा, 8 8 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24 बेटा, और 24 का मतलब क्या आ गया X। आप साथ साथ में ऑप्शन पे नजर रखिएगा,
बेटा हालांकि हमारा उत्तर तो एन सी को देखते ही आ गया था, एन और सी को देखते ही आंसर बन गया था, फिर भी आपको चेक करना है तो पूरा चेक कीजिएगा। जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग माइंड में सोच सोच के उस पर काम किया करो बेटा। आपने कहा सर ये भी तो कर सकते हैं, 17 से लेकर 7 तक आने में 10 माइनस है, ये 33 और 10 माइनस है, ये 13 में 10 माइनस है, और ये 3 में 10 माइनस बनेगा। NC उत्तर बन रहा है। यानी आपने कहा सर 4 अक्षरों का क्लस्टर था और चारों अक्षर पे देखो लॉजिक कितना शानदार दे रहा है बच्चे। आजकल इस प्रकार के सवाल देने लग गया, 4 अक्षर में फिक्स वाले को तो फर्स्ट वाले को फिक्स कर दिया, सेकंड वाले में -9 का पैटर्न है, थर्ड वाले में +8 का पैटर्न है, लास्ट वाले में -10 का पैटर्न है। पैटर्न को समझना आपके लिए जरूरी है और ये तभी कर पाओगे जब अल्फाबेट की नंबरिंग याद है। अल्फाबेट की नंबरिंग बच्चों याद रहनी चाहिए, अल्फाबेट की नंबरिंग आपको कंठस्थ रहनी चाहिए, मतलब वो कभी आपको सोचने की नीड ना पड़े। जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी क्लियरिटी आपके सवालों में आपकी बनेगी, उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बेटा जल्दी बताइए आंसर क्या बनेगा। कोई बन रही है बात क्या? सुनो, पहला अक्षर एन 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 एन, पहला अक्षर तो एन आएगा। सर ये फिक्स नंबर लेके चल रहा है, आजकल फिक्स वाले सवाल भी आने लग गए हैं भाई साहब। 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29 का मतलब सी हो गया। सब में 4 ऐड कर रहे हैं सर। यहां देखेंगे 17 और 8 25, 25 और 8 33 का मतलब 7 है, 7 और 8 15, 15 और 8 23 का मतलब W। NCW वाला उत्तर बनेगा। सवाल का उत्तर आपका सी आ गया है, सवाल का उत्तर सी आ गया बच्चों, आगे तुम्हें करने की नीड नहीं है, फिर भी बनाएंगे सर। देखो ये 8 है और वो 30 है, सर ये प्लस का 12 चल रहा है, ये प्लस का 12 चल रहा है, 16 12 28 प्लस का 12 चल रहा है, तो 12 तो 14 प्लस का 12 चल रहा है, NCWN बनेगा। आप पेपर में तो केवल 2 ऑप्शन देखकर भी टिक कर सकते हो, लेकिन बेटा घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो सबका पैटर्न देखा करो, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जी 33 पर भी आता है और ये 7 पर भी आता है, नंबरिंग में 26 का डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, ये बात आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं सोच रहा हूं मुझे बताने की नीड नहीं है। चौथे सवाल का उत्तर बेटा आप सब ट्राई कर दीजिए एक बार। सीजीएल को बेटा 1 दिसंबर के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 11:45 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। निसंदेह सवाल देखते ही आपके माइंड में अपोजिट लेटर पेयर आ जाने चाहिए। वेरी गुड। सुनो सर, आपने कहा ये अपोजिट लेटर पेयर है, लेकिन डी और एफ में 2 जोड़ा गया है, फिर ये 1 जोड़ा गया है, 7 और 9 में 2 जोड़ा गया है, 6 तक जाने के लिए 1 जोड़ा गया है। अब की बार 2 जोड़ने की बारी है, एल बनेगा भैया। ये 4 पे आता है, 6 पे, 7 पे, 9 पे, 10 पे, 2 ऐड किया 1, फिर 2 ऐड किया 1, अब 2 ऐड करेंगे। साथ साथ में सर इनके साथ साथ में देखो ये -2 चल रहा है, ये -1 चल रहा है, ये -2 चल रहा है, ये -1 चल रहा है, तो -2 करोगे O बनेगा। लेकिन दूसरे वाले को मैच करने की नीड नहीं थी बच्चे, आप तो केवल फर्स्ट वाले को ही देख लो, केवल फर्स्ट वाले को ही देख लो,
उसके बाद आप अपोजिट लेटर पेयर का नियम लगा दीजिए। बेटा मैं बार बार तुम्हें लिखकर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करो या एनालॉगी की बात करो बेटा, चाहे लेटर सीरीज की बात करो, ये बातें आपके काम बहुत आती हैं। ये 13 बेटा अपोजिट लेटर पेयर हैं, इनको बड़े सलीके से लिख लेना, इनका यूज तुम्हें पेपर में डेफिनेटली मिल जाएगा। कौन कौन से होते हैं? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, दीज आर 13 अपोजिट लेटर जो आपको याद होने चाहिए। सब बच्चे फटाफट ट्राई करें इस सवाल का उत्तर देने बेटा, इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। अगर हम लेटर सीरीज टॉपिक के सबसे आसान सवाल की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि भाई इस पूरे टॉपिक का ये सबसे आसान सवाल है, फटाफट से काउंट करके बता दीजिए। सुनो कितना आसान है। ए बी सी डी बच्चों फर्स्ट वाली सीक्वेंस में एक एक ऐड कर रहा है, ए बी सी डी आगे ए भी चल रहा है, पूरा पैटर्न बनना चाहिए। आपने कहा सर बी 2 2 4 2 6 8 का मतलब +2 आना चाहिए, और देखो आगे 10 भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में 2 2 ऐड कर रहा है सर। थर्ड वाले अक्षर को देखेंगे 3 3 6 3 9 3 12, सर ये L बनेगा +3 करके, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। और लास्ट वाला सर, लास्ट वाला D चल रहा है कांस्टेंट, सर ये D फिक्स चल रहा है, D में कोई काम करने की नीड नहीं है। सवाल का उत्तर बन गया DHLD, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द राइट आंसर। आगे कुछ काम खास करने की नीड नहीं है बच्चों, केवल इतनी सी बात को आपको मैच करना है, आसान है। चलिए आगे बात करते हैं एक और सवाल की। सारे सवाल बच्चों ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, मतलब सीजीएल के सवाल हैं, डिफरेंट एग्जाम शिफ्ट के। 1 दिसंबर 2022 को 2:30 बजे की शिफ्ट में दिया हुआ सवाल है। उत्तर सब लोग याद कर दीजिए फटाफट से। देखो 6 फिर 10 12 14, फर्स्ट वाला अक्षर 2 2 जोड़ के बन रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, तो 6 2 8 का मतलब H, 6 2 8 का मतलब H। देखो आगे भी 2 2 ऐड कर रहे हैं ना, 8 2 10 2 12 2 14 बन गया। आपने कहा सर 15 17 19 21 23, सर क्यू बनेगा +2 चल रहा है, एक्स 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 सब में कांस्टेंट चल रहा है बच्चों। ऐसे देखो एक लेटर को फिक्स करना भी काम खूब आ रहा है एग्जाम में, तो HQX आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अरे बच्चे साथ साथ में कमेंट करके बताना कि क्या आपसे ये सारे सवाल बन पा रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चन पे ठीक से काम कर पा रहे हैं क्या? ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, जल्दबाजी मत करना, प्यारा क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को 5:15 वाली शिफ्ट में आया था। उत्तर में वेरिएशन नहीं आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। एक बड़ी कायदे वाली बात होती है वॉवल, इन्हें हम कहते हैं स्वर। स्वर में क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये 5 बच्चों वॉवल्स आपके सामने है, ए ई आई ओ यू।
इनकी भी सीरीज होती है जो यूनिक रूप से काम आती है। देखो आपने कहा सर n सब में कांस्टेंट चल रहा है, तो n तो आपको लिखना है भैया कांस्टेंट। ये सवाल एक प्रकार से फ्री के नंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले स्टेप में सीरीज चल रही है। देखो A E I O U, सर ये आई मिसिंग है वॉवल से, आई मिसिंग है उत्तर में, वॉवल कर दीजिए आप। M सब में कांस्टेंट है और E सब में कांस्टेंट है। इस सब में कांस्टेंट का मतलब फिक्स वाले बात कर रहा हूं मैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट वाले बात नहीं कर रहा हूं बच्चे। तो NIME सवाल का उत्तर सी बनेगा। सी के अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान सवाल है, एकदम फ्री के नंबर। जल्दी से बताइएगा, मुझे उत्तर चाहिए, जल्दी चाहिए बेटा। जितने ज़्यादा सवाल आप लोग करोगे उतना माइंड कंफर्ट होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका बेटा इजी बनेगा, चीज़ों को आराम से कर पाए। ये आंसर आ तुम्हारा, उत्तर ठीक आना चाहिए बेटा, जल्दबाजी नहीं। 18 4 22 26 4 4 4 8 का मतलब प्लस का होना चाहिए 4। 18 4 22 4 26 4 4 जुड़ रहा है 4 आ गया सर। 20 और 6 26 6 12 18 सर, ये प्लस 6 का पैटर्न चल रहा है। नंबरिंग जितनी अच्छे से याद है, नंबरिंग जितनी बढ़िया से याद है, उतना ठीक से काम कर पाओगे। M X सर, आपने कहा M से लेकर X तक जाने के लिए ये 13 है, ये 24 है, सर 11 ऐड कर सकता है। हाँ बेटा, 11 को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में खूब काम आता है। सुनो, 24 में 11 जोड़ेंगे 35 बनेगा बच्चों, कोई डाउट नहीं है, 35 पर आई आता है। 9 और 11 20 है, और 20 और 11 31। 31 में से 26 घटाओगे 5 कह सकते हो बेटा, ये प्लस 11 का पैटर्न चल रहा है। सुनो, HRE मतलब ए ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। जानकारी आपको पढ़नी आनी चाहिए। 11 ऐड करना है, 10 ऐड करना है, 8 ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अल्फाबेट की नंबरिंग 26 के पार जाए तो चिंता मत करना। जैसे मैंने 20 में 11 ऐड करा 31 हो गया, तुरंत इसमें से 26 घटा के 5 कर लो, तो 5 पर अगर ई आता है ना बच्चों, 31 पर भी ई कह सकते हैं। ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, इस नंबरिंग में डाउट नहीं होना चाहिए। आई बात, आगे चलते हैं। कैपिटल और स्मॉल का बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यानपूर्वक करना जी। कई बच्चे गलती करेंगे ये भी मैं जानता हूं, पर आप गलती मत करना, आप सवाल आराम से करना। ABCD FGHI STUV ABCD, स्टार्टिंग के 2 अक्षर स्मॉल में है, अगले 2 कैपिटल में है, और चक्कर नहीं है, ऑप्शन भी वैसे ही दिए हुए हैं, कैपिटल स्मॉल की बात नहीं है। सवाल ध्यान से करो। अल्फाबेट लगातार लिखकर दे रहा है, बीच बीच में क्वेश्चन तुम्हें, बीच बीच में तुम्हें स्टेप डिलीट करके दे रहा है। सुनो, ABCD, उसके बाद में एक ई नहीं लिखा बच्चों, FGHI लिख दिया। तो इसके बाद में मैं J और K को अगर ड्रॉप कर दूं बेटा,
तो पहले एक अक्षर ड्रॉप किया था, फिर दो ड्रॉप कर दें, जे और के को छोड़ देवें तो बनना चाहिए एल एम एन ओ। अब देखो ओ के बाद में तीन अक्षर ड्रॉप करने चाहिए कायदे से, पी क्यू आर अगर ड्रॉप कर दिए तो ये आ गया एस टी यू वी। इसके बाद में आपने डब्ल्यू एक्स वाई जेड को ड्रॉप कर दिया, देखो अगेन ए बी सी डी आ गया, तो कायदे से सवाल का उत्तर बनेगा बी एल एम एन ओ। होना क्या चाहिए, पहले एक लेटर ड्रॉप किया, फिर दो लेटर ड्रॉप किए, फिर तीन लेटर ड्रॉप किए, लेटर को बीच बीच में स्किप करने का सवाल बनता है। ऐसे सवाल पेपर में खूब सारे दिए जाते हैं, ध्यान से समझना। श्रृंखला पूरी करनी है, चिंता की बात नहीं है, बड़े आराम से सवाल कर सकते हैं। कोशिश बच्चों ये करना कि अल्फाबेट की नंबरिंग तुम्हें लिखनी नहीं है, वो माइंड में आनी चाहिए, वो बात तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, बात दिमाग। फर्स्ट वाले अक्षर को देखूंगा तो 1 और 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 7 29, 29 का मतलब पहला अक्षर सी बनेगा। ये प्लस 7 7 बना रहे, नंबरिंग दिमाग में आ जानी चाहिए। सर आपने कहा 1 7 8, 8 7 15, 7 22, 7 29 का मतलब सी। तो सेकंड वाले में 2 और 5 7, 5 12, 5 17 और 5 22, सर ये प्लस 5 चल रहा है। 2 5 7, 5 12, 5 17, 5 22, ये सब में सर जी माफ कीजिएगा 5 5 ऐड कर रहा है। सब में 5 5 ऐड कर रहा है, तो 17 में 5 जोड़ेंगे 22 बनेगा। सी और वी से स्टार्ट होगा, इतना देखते ही उत्तर बन गया। आगे के स्टेप नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन सर नहीं, साबित पूरा करेंगे। 3 और 9 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, 30 का मतलब डी, 4 और 9 13 का मतलब एम आ गया बच्चों। ये प्लस 9 चल रहा है ऐसे। और लास्ट वाले में निसंदेह 11 11 ही ऐड करेगा, 4 11 15, 11 26, 11 के, 11 11 22, 22 का मतलब एल, ये प्लस 11 का था। और माफ कीजिएगा वी, माफ कीजिएगा वी, अगर 11 में 11 जोड़ूंगा तो 22 बनेगा, 22 का मतलब क्या हो गया सीवी एमवी। आपके सवाल का उत्तर है। कैसे काउंट करना है, क्या तरीका है, वो आपने समझ लिया, उसमें आगे चेक करने में अब दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसान बात है, कर दीजिए ट्राई। LAT NDR PGP TML, अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगी, अधिक से अधिक सवाल किए जाएंगे, तो उम्मीद है कि आने वाले पेपर में आपको इस प्रकार का लॉजिक मिलेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबका उत्तर आना चाहिए। सब बच्चे ट्राई कर दीजिए, मुझे आपसे एक्यूरेट आंसर की उम्मीद है। बारह और 2 14, 2 16, 2 18 का मतलब आर, सर प्लस 2 की कहानी चल रही है, आगे 20 भी है। 1 3 4 3 7 3 10, आगे 13 भी है, 3 3 पैटर्न चल रहा है। 20 18 16 14, सर ये -2 का पैटर्न चल रहा है, आगे 12 भी है, तो आर जे एन का मतलब डी उत्तर आना चाहिए। सब लोगों का आंसर सेम आ रहा है ना बच्चे, अधिक से अधिक सवाल आपके सॉल्व होंगे तो बेटा कंसेप्ट में तुम्हारी क्लियरिटी होगी, पेपर में ठीक से काम कर पाओगे। सब सवाल ओरिजिनल पेपर के पूछे सवाल हैं, 2 दिसंबर को 11:45 की शिफ्ट में आया हुआ सवाल है जी। कारण क्या है मुझे नहीं पता, आप बताओगे, पर काउंट करना आना चाहिए।
आई बात समझ में? सुनो, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 का मतलब बी बनेगा। 26 तक जेड होता है, 27 पे ए और 28 पे क्या बनेगा? 13 और 2 15, 2 17, 2 19, 2 21। सर ये दो दो जोड़ कर यू बनेगा। ये सब में 6 6 ऐड का पैटर्न चल रहा है, ऊपर वाले में 2 2 ऐड का पैटर्न चल रहा है। जी हाँ सर, 2 2 ऐड किया हुआ है। बेटा बी और यू को देखकर क्या कोई उत्तर आया? हाँ सर, उत्तर सी आ चुका है। अगर आप तीसरा अक्षर मैच नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, तीसरा अक्षर नहीं मैच करोगे तो भी काम चलेगा। हमारे सवाल का उत्तर इस प्रकार बनना हमारे लिए कंफर्टेबल है। इस प्रकार की बात को करना आपके लिए बहुत इजी है। सर अगर मान लो थर्ड बनाएं तो भैया ये 20 पर आता है, ये 30 28 पर आता है, 8 ऐड किया हुआ है, 2 और 8 ऐड किया हुआ है, 10 और 8 ऐड किया हुआ है, 18 और 8 26 किया हुआ है जेड। तो बी यू जेड आपके सवाल का उत्तर बन रहा है। ना कोई चिंता ना कोई समस्या, सी को लॉक कर दीजिएगा, सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अगली बात, फर्स्ट अक्षर को अलग बनाओ, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग, फोर्थ को अलग। बेटा जितने अक्षर अलग अलग बनाओगे उतने पैटर्न आपको सही दिखेंगे, उतनी पैटर्न आपको बढ़िया दिखेगी। बनी क्या बात? 3 3 6 3 9 3 12 का मतलब एल आ गया सर, प्लस 3 3 जोड़ा गया। सेकंड वाले में जेड एक्स वी आर टी आएगा बच्चों, -2 का पैटर्न चल रहा है। नंबरिंग आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए कि सर 26 24 22 20 18, मैं नंबरिंग लिख नहीं रहा हूं, नंबरिंग माइंड में चल रही है। आपको भी यही काम करना है। 14 15 16 17, और ये +1 का पैटर्न चल रहा है, और लास्ट में 13 12 11 10 ये -1 का चल रहा है। देखो 4 अक्षर हैं, सबका अलग अलग पैटर्न है, +3 -2 +1 -1, LT QJ। LT QJ का मतलब डी आपके सवाल का उत्तर आएगा, इसे लॉक कर दीजिए। इसके अलावा कुछ अलग काम करने की नीड नहीं है, इसके अलावा चीज़ों पे कुछ और बनाने की नीड नहीं है बच्चों। केवल इतना सा देखकर आप अपने सवाल को ट्राई कर पाएंगे। ध्यान देना बच्चों, आज तुम्हारी YouTube पर 2 क्लास होंगी बेटा। YouTube पर बच्चे आपके आज 2 सेशन होंगे। एक तो अभी हम 12 से लेकर 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, ये तो बच्चे आपको पूरी क्लास आपको मिल रही है। और साथ साथ में दोस्तों एक और सेशन आपके लिए शाम को होगा 6 बजे, शाम को 6 से लेकर 7 बजे। अनअकैडमी का जो सेकंड एक चैनल है हमारा जिस पे पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी इंद्रधनुष, वहाँ बच्चों कोडिंग डिकोडिंग की क्लास भी आएगी। बच्चों कोडिंग डिकोडिंग की क्लास भी आपको पढ़ेंगे आज शाम को 6 बजे, उसको भी आप मस्ट ज्वाइन करना, वो भी आपके लिए एक अत्यंत आवश्यक क्लास होने वाली है। सवाल नंबर 14, चिंता करने की बात कोई नहीं है, सवाल बहुत इजी है, बड़ी आरामदारी से चेक करने का सवाल है। दुर्घटना से देर भली। ये आंसर आ रहा है सबका? सुनो, ये 27 है, ये 21 है, 6 माइनस है, 21 और 15 में 6 माइनस है, 15 और 9 में 6 माइनस है,
9 में 6 घटाओगे 3 आएगा, 3 पे सी बनेगा। प्यारे बच्चों देखो 3 माइनस है, डब्ल्यू में 3 माइनस है, टी में 3 माइनस है, 20 में 3 घटाओगे 17, सी और क्यू वाला बनेगा, उत्तर बनेगा डी। पेपर में आप सारा चेक मत करना बच्चों, जहां तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाए वहां अपना काम डन है। फिर भी करेंगे सी डी ई एफ जी, सर ये +1 का पैटर्न था, सी क्यू जी आपके सवाल का उत्तर बना। क्या बच्चों बताओ, बड़े आसान आसान सवाल मिल रहे हैं आपको, बड़े बेटा इजी इजी सवाल मिल रहे हैं ना। अगले एक सवाल की और बात कर दी। सवाल बहुत इजी है, बड़े आराम से करना है आपको। हो गया होगा। 13 में 2 घटाओगे 11, 11 में 2 घटाओगे 9, 9 में 2 घटाओगे 7, मतलब -2 का पैटर्न चल रहा है। कितना आसान है। आपने कहा सर ये बी सी डी ई एफ +1 का पैटर्न चल रहा है। 20, 19, 18, 17, 16, सर ये -1 का पैटर्न चल रहा है। 14, 16, 18, 20 +2 का पैटर्न चल रहा है। जी ई क्यू टी, अरे बताओ कोई ऐसा सवाल किसी पेपर में आएगा, किसी मॉक टेस्ट में आएगा, ठीक से आप लोग काम कर पाओगे ना। ओरिजिनल एसएससी के पेपर में 2-2 क्वेश्चन दिए थे, प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 सवाल दिए थे, और ऐसे सवाल कि इनमें नंबर आने ही चाहिए, कटने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। सीजीएल मेंस का एग्जाम भी आपका होने ही वाला है बच्चों, राउंड द क्लॉक। 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, सर +4 कर रहा है। देखो तुरंत सारा काम दिमाग में करना है, यहाँ से 22, 23 लिखने की नीड नहीं है। 12, 16, 20, 24, 28, दैट्स ऑल। 13, 8, 21, 8, 29, 3, 8, 11, 11, 8, 19, ये 8, 8 को ऐड कर रहा है। सर उत्तर बनेगा बीएस वाला, बीएस वाला डी बन रहा है। हालांकि खाली बी को देखकर ही काम हो गया था, फिर भी आपने पूरा चेक कर लिया, खत्म बात। ये देखो 18 और 9 27, 1 और 9 10, 10 9 19, 19 और 9 28, बच्चों इसका मतलब भी ये बी आएगा, +9 की सीक्वेंस चल रही है। बीएसबी आपके सवाल का उत्तर है। 3 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आ गया जी। हम हर शिफ्ट के 2-2 सवाल मिले हैं, सबका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, सब में 3, 3 ऐड कर रहा है। 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13 और 3, 16, सर 1 और 4 5, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, ये +4 का पैटर्न चल रहा है। देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9, 4 13 और 13 और 4। आप ऐसा कर सकते हैं 10, 2, 12, 2, 14, 16, 2, 18, पर पी क्यू आर बनेगा, +2 का पैटर्न चल रहा है लास्ट में, तो पी क्यू आर वाला एक ही ऑप्शन डी है, टिक कर दीजिए। आपको 2-2 अक्षरों से ही आइडिया लग जाता है बच्चे, 2-2 अक्षरों से ही बात समझ में आ जाती है, फिर भी आप सारे करते हैं तो दिक्कत नहीं है, करना आपके लिए कंफर्टेबल है, करना सवाल इजी है। जल्दी बताइएगा सवाल नंबर 18 का उत्तर क्या बनेगा, तेज गति में बच्चों। सीजीएल 2022 में 80 सवाल आए थे, सबका लेवल आपने देख लिया, कभी 2 जोड़ना है, कभी 3 जोड़ना है, कभी 1 जोड़ना है। ये आसपास का मामला ही समझना है, इस आसपास के मामले को जितना बढ़िया से परफॉर्म कर पाओ उतना देखा जाए। एकदम बढ़िया वाला मामला ही है। हाँ सर सुनिएगा,
18 5 23, 23 और 5 28, 2 और 5 7 और 5 12। सर ये +5 करने का पैटर्न है, बिल्कुल फर्स्ट वाले में 5 5 ऐड कर रहा है बच्चों। 13 7 1 6 6 माइनस कर रहा है। 21 में से 6 घटाओगे 15, ये -6 चल रहा है बच्चों, -6। LO वाले अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं, अभी उत्तर के बारे में गारंटी नहीं बनी। लास्ट को चेक करें, 19 11 3 21 8 8 माइनस कर रहा है। 21 में 8 घटाओगे 13, ये लास्ट में M बनेगा, M। सवाल का उत्तर B बनना चाहिए, C बन नहीं सकता। सर तीसरा अक्षर भी मैच करो क्या? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 27 8 15 22 +7 का पैटर्न। देखो बात सवाल में क्या दी जा रही है, 4 अक्षरों का क्लस्टर था, इसी पे +5 -6 +7 -8 है, उन पे शफल करके सवाल दे रहा है, बनाना आना चाहिए। हाँ तो बी आंसर किया ना अपन ने, हाँ ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में सवाल बहुत इजी, किसी में थोड़ा 7 8 9 तक जाता है, किसी में 2 3 तक खेल लेता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल या बहुत आसान सवाल आते हैं। 6 3 9 3 12 3 15 का मतलब O +3 आएगा। 8 3 11 3 14 3 17 +3 आएगा। 7 3 10 3 13 3 16 +3 आएगा। OQP बेटा, OQP आपके सवाल का उत्तर बनेगा C। कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, OQP चेक करना आना चाहिए। क्या OQP की बात को समझ पाएंगे आप लोग? 20 नंबर सवाल कर दीजिए फटाफट से। सब लोगों का उत्तर आना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, एकदम बेहतरीन, एकदम बढ़िया। वेरी गुड, सुनिएगा। 20 और 6 26, 6 12 18 का मतलब 6 6 ऐड करना है बच्चों। अल्फाबेटिक नंबरिंग जितनी बढ़िया से याद है, सवाल उतना ठीक से कर पाओगे। 17 19 21 23 25, 2 ऐड कर रहा है। RY वाले 2 ऑप्शन है अभी, 20 और 8 28, 2 और 8 10, 18 और 8 26 बनेगा बच्चों, लास्ट में Z बनेगा। RYZ का उत्तर क्या बनेगा? A। हर एक सवाल आसान है बच्चों, हर एक सवाल इजी है, बस जानकारी आपको सवाल में क्रैक करनी आनी। प्यारे बच्चों 1 मिनट की इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। आज तारीख है 28। बच्चों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करने के लिए आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज का ये ऑफर का लास्ट डे है बच्चों। आज आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ में बच्चों 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। एक्सटेंशन का बच्चों मेरा पर्पज़ ये वाला बात ये है कि अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करोगे, आपको टाइम दिया जाएगा 18 महीने का। सिर्फ 5399 में दोस्तों आपको 18 मंथ का मान लो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिनमें आप CGL के पूरे बैच पढ़ पाएंगे, दिल्ली पुलिस के बैच पढ़ पाएंगे, आने वाले सारे एग्जाम्स बच्चे आपके कवर हो जाएंगे, यानी CGL CPO CHSL MTS GD स्टेनो सबकी तैयारी एक सब्सक्रिप्शन में हो जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप क्लासेस पढ़ पाएंगे, लाइव क्लासेस भी होंगे बच्चे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, आप सब क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो बेटा अल्टीमेट लेवल की तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं।
प्यारे दोस्तों, आपके लिए हमारा ऑल इंडिया रैंकर बैच आ रहा है। 2 मार्च से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। इसमें पूरा बच्चों कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत बेहतरीन प्रकार से करवाया जाएगा। लक्ष्य दिल्ली पुलिस का ये बैच है बच्चों, जो 2 मार्च से आपका होने वाला है। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का बेटा फेज 11 का बैच है, जो 2 मार्च से शुरू होने वाला है। तो इन सारे बैचेज में दोस्तों आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल रहे हैं। बेटा बेहतर से बेहतर पढ़ाई के लिए आप प्लेटफॉर्म पे आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स आपको आपकी ऐप पर दिए जा रहे हैं बच्चों, और अगर आप आइकॉनिक पे सब्सक्राइब करते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। नोट्स के बच्चों आपको ऐप पर प्रोविज़न दिया गया है, वहाँ से आप अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। और लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये 20% के ऑफ का आज लास्ट डे है। तो आप लोग ये रेफरल कोड बच्चे नोट कर लेना। मेरे सारे बैचेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, तो सुमित गोयल सर कोड का यूज़ करके आप शानदार तरीके में बच्चों अपनी कंप्लीट तैयारी यहाँ कर सकते हैं। क्लियर? सवाल नंबर 21 आपके सामने है। सिंगल लेटर का सवाल आ गया, क्या बात है। इससे आसान तो क्या बनाओगे बेटा है। इसे तो बेहतर होगा कि हम ऑल्टरनेट कर लें। ऑल्टरनेट देखो, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 3 15। एक सीरीज तो ये बन गई 6 3 9 3 12 3 15। 5 2 7 2 9 2 11। सर ये +2 कर रहा है, ये +2 कर रहा है कि 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो 11 किस प्रकार बनाया गया, उसका कंसेप्ट क्या है, वो तुम्हें सवाल में दिया गया। जल्दी बताइएगा। बड़ा ही आसान सा ये सवाल है। बहुत बढ़िया, शानदार। पहला अक्षर चल रहा है Z और ये चल रहा है फिक्स। XWVUT -1, EDCB A -1। तो ZUB बनना चाहिए, ZUB। सी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बस इतनी सी बात को मैच करना है और तुम्हें। एक और सवाल ट्राई कर दीजिए। 25 सवाल तक पूरे कर लेते हैं आज अपन। 25 सवाल पूरे कर लेते हैं। तरीके में ट्राई करना बच्चे। VT HJ TR JL SQ KM RP LN। पहला अक्षर एक एक माइनस कर रहा है U। एक एक माइनस करेंगे, अरे एक एक माइनस करेंगे U। VUTSR पूरा बन रहा है। तो देखो TSRQP, ये भी सब में एक एक माइनस कर रहा है। अगली बात दोस्त, HIJKL बनेगा। HI का मतलब +1 चल रहा है, और JKLMN +1 चल रहा है। USI के मतलब C आपके सवाल का उत्तर बनेगा। C को काउंट कर लीजिए, C को नोट कर दीजिए। तो 24 नंबर सवाल कीजिए बच्चे। एक और बढ़िया सवाल। अब बच्चों बताओ, सबको लेटर सीरीज के बारे में पूरी कहानी समझ में आ गई ना। अगर कल को किसी पेपर में किसी जगह पे लेटर सीरीज का कोई सवाल आपके सामने आ गया, कैसे कैसे जानकारी करनी है, कर पाओगे आप लोग। 18 16 14 12 -2 चल रहा है। 12 14 16 18 20
+2 चल रहा है। 22, 19, 16, 13 ये -3 चल रहा है। यानी सवाल का उत्तर बनेगा LRM। फर्स्ट वाले की सीरीज अलग, सेकंड वाले की अलग, थर्ड वाले की सीरीज को अलग बनाइएगा, थर्ड वाले की सीरीज को अलग बनाइएगा। 3 अलग अलग सीरीज है LRM LRM LRM। LRM के अकॉर्डिंग बात को ट्राई कर दीजिए। अगला सवाल है बच्चों, बताओ 25 नंबर। ये अपना आज की क्लास का आखिरी सवाल है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ध्यानपूर्वक करना बच्चे, सवाल इजी है, जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए, गलती होनी नहीं चाहिए। ACEZI, क्योंकि सब में 2 जोड़ रहा है, 1 और 2 3, 2 5, 2 7 और 2 9, 22, 20, 18, 16, 14। सर ये -2 की बात हो रही है। 20, 18, 16, 14, 12 ये -2 की बात हो रही है। 5, 7, 9, 11, 13 ये +2 की बात हो रही है। सवाल का उत्तर बनना चाहिए INLM, यानी कि उत्तर बनेगा A। तो ये दोस्तों कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ध्यान देना बच्चों। ये आपका टॉपिक का नाम था लेटर सीरीज। हर पेपर में आजकल की मैं बात करूं 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। उनका कायदा कानून कहानी बहुत इजीली बन रही है। हर एक सवाल का बच्चों आपको कंसेप्ट पूरा डिटेल में आना चाहिए। अल्फाबेट की नंबरिंग लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आनी चाहिए। अपोजिट लेटर पेयर याद होने चाहिए। अगर इतनी बातें आती हैं बेटा तो पेपर में बनने वाला हर एक सवाल आप आसानी से कर पाओगे। चलिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सब ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।